बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबात, हम साइंस और टेक्नोलॉजी का सबक नंबर 7 पढ़ रहे हैं, अदसे और इनका इस्तेमाल, जिसमें हमें अगला टॉपिक पढ़ना है इन्हिराफ का शुआई खाका। मुरवजे अलामतें, तकबीर, अदसे की ताकत और अदसों का मिलाप, अदसे का ज़ाब्ता, ये नुकात हमको पढ़ना है। तो इन्हिराफ का शुआई खाका पिछले पीरियड में आपने पढ़ा है कि कुर्रवी आईने के शुआई खाके बनाने के उसूल कौन से थे, और इस तरह अदसों के ज़रिए मिलने वाले अक्स का मुताला हमने शुआई खाके की मदद से किया है। तो मुहद्दिब अदसे से हासिल होने वाले अक्स का मुताला शुआई खाके की मदद से किया जाता है। शुआई खाके की मदद से मुहद्दिब अदसे से हासिल होने वाले अक्स का मुकाम, अक्स की नोयत, जसामत की मालूमात हासिल की जाती हैं। तो मुहद्दिब अदसे से अक्स हासिल करने के कुछ उसूल या क़वानीन दिए गए हैं। तो क़ानून नंबर 1 है, शुआए वक़ू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो शुआए मुनहरिफ़ा नुक़्ते मास्का से गुज़रती है। मुतवाज़ी यानी जो आने वाली शुआएँ हैं वो महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो, यानी मुतवाज़ी ख़ुतूत, ऐसे ख़ुतूत जो एक दूसरे को ख़ता नहीं करते। अगर शुआ वक़ू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो ये नुक़्ते मास्का से गुज़रती है। क़ानून नंबर 2 है, अदसे के नूरी मरकज़ से गुज़रने वाली नूर की शुआएँ बग़ैर इन्हिराफ़ के गुज़रती है। अगर अदसे का जो नूरी मरकज़ है उसमें से शुआ गुज़र रही है तो उसमें किसी किस्म का झुकाव नहीं होता, वो बग़ैर इन्हिराफ़ के गुज़रती है। क़ानून 3, शुआए वक़ू नुक़्ते मास्का से गुज़रती है तो मुनहरिफ़ा शुआ महवर ख़ास के मुतवाज़ी होती है। तो ये 3 उसूल दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा तजुर्बा आपको करना है, अमल करना है। इसमें एक लंबी मीटर पट्टी दी गई है जिसके बीच में मब्दा है, जिस पर आईना मुहद्दिब अदसे को फ़िट किया गया है। आईने के एक जानिब मोमबत्ती और दूसरी जानिब पर्दा रखा गया है। तो आपको ये मालूम करना है कि मोमबत्ती को अगर आगे पीछे करे तो उसका जो वाज़े अक्स हासिल होता या अक्स की जसामत, मुकाम और नोयत का आपको मुशाहिदा करना है। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको मुहद्दिब अदसे के ज़रिए बनने वाला हकीकी अक्स, मुहद्दिब अदसे के ज़रिए किस तरह हकीकी अक्स बनता है यहाँ शक्ल दिखाई गई है। तो इसमें सिर्फ 2 शुआएँ लेनी है। तो मुहद्दिब अदसे के महवर ख़ास के मुतवाज़ी शुआए वक़ू इन्हिराफ़ के बाद अदसे की दूसरी जानिब नुक़्ते मास्का से गुज़रती है। अदसे के मरकज़ नूर की सिमत में जाने वाली शुआए वक़ू अदसे में से गुज़रते वक्त मुनहरिफ नहीं होती। शुआए वक़ू की सिमत नुक़्ते मास्का में गुज़रने वाली शुआए इन्हिराफ़ के बाद महवर ख़ास के मुतवाज़ी जाती है। जिस्म को मुख्तलिफ मुकाम पर रखा जाए तो मुहद्दिब अदसे के ज़रिए मिलने वाला अक्स यहाँ खाकों के ज़रिए आपको हासिल करना है। तो यहाँ एक शक्ल दी गई है जिसमें जिस्म AB को 2F1 में 1 से पीछे रखा गया है। B से निकलने वाली महवर ख़ास की मुतवाज़ी शुआ BC मुनहरिफ होकर नुक़्ते मास्का F2 से होकर CT के रास्ते गुज़रती है। B से निकलकर नूरी मरकज़ से गुज़रने वाली शुआए वक़ू BO इन्हिराफ़ के बाद अपनी सिमत तब्दील किए बग़ैर OS के रास्ते गुज़रती है। ये शुआ CT को नुक़्ते B1 पर ख़ता करती है, यानी B1 पर नुक़्ते B का अक्स हासिल होता है और नुक़्ते A महवर ख़ास पर वाक़े है, इसलिए इसका अक्स महवर ख़ास पर हासिल होगा। B1 के बिल्कुल ऊपर महवर ख़ास पर नुक़्ते A1 पर नुक़्ते A का अक्स हासिल होता है, यानी A1 B1 अदसे के ज़रिए हासिल होने वाला जिस्म
ए बी का अक्स है। तो इससे साबित होता है कि अगर कोई जिस्म OF1 के पीछे रखा जाए तब इसका अक्स F2 और 2F2 के दरमियान हासिल होता है, और ये अक्स जसामत में छोटा है हकीकी और उल्टा होता है। तो यहाँ पर एक आपको जदवल दी गई है जिसमें मुहद्दिब अस्से के ज़रिए हासिल होने वाले मुख्तलिफ़ अक्स दिए गए हैं। तो इसके अंदर जिस्म का मुकाम तब्दील करना है आपको, कभी लामहदूद फासले पर रखना है, कभी 2F पर, कभी 2F से परे, कभी आपको F1 और F2 के दरमियान रखना, 2F1 के दरमियान जिस्म को रखना है, नुक्ते मास्का पर और F1 और नूरी मरकज़ के दरमियान अक्स को रखकर उसका मुकाम, जसामत और नोयत को मालूम करना है। उसी तरीक़े से मुखर अदसा जो है इसके अंदर भी आपको 2 शुआएँ लेना है, और 2 शुआएँ लेने के बाद यहाँ शक्ल में दिखाया गया है आपको। महवर ख़ास के मुतवाज़ी शुआ मुखर अदसे में से मुनहरिफ होकर महवर ख़ास से दूर जाती हैं। इनके रास्ते को पीछे के जानिब बढ़ाया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि वो इसी जानिब महवर ख़ास से आ रही है। नूरी मरकज़ से जाने वाली शुआओं का इन्हिराफ नहीं होता। नुक्ते मास्का की जानिब जाने वाली शुआए वक़ू मुखर अदसे में दाखिल होने के बाद दूसरी जानिब महवर ख़ास के मुतवाज़ी जाती है। यहाँ पर मुखर अदसे से मिलने वाला अक्स हमेशा मजाजी, छोटा और सीधा होता है। तो यहाँ पर एक शक्ल दी गई है जिसमें जिस्म PQ को F1 और F2 के दरमियान रखा गया है। नुक्ते P से निकलने वाली महवर ख़ास के मुतवाज़ी शुआए वक़ू PA इन्हिराफ के बाद AD के रास्ते गुज़रती है। शुआ AD को पीछे महवर ख़ास की जानिब बढ़ाने पर वो F1 से मिलती हुई महसूस होती है। नुक्ते P से निकलने वाली और नूरी मरकज़ O से गुज़रने वाली शुआ PO इन्हिराफ के बाद अपनी सिमत तब्दील किए बग़ैर इसी रास्ते से सीधी गुज़रती है। शुआ PO पीछे बढ़ाई गई शुआ AF1 को नुक्ते P1 पर ख़ता करती है, यानी नुक्ते P का अक्स नुक्ते P1 है। नुक्ते Q महवर ख़ास पर वाक़ है, इसलिए इसका अक्स P1 के बिल्कुल नीचे महवर ख़ास पर नुक्ते Q1 पर हासिल होता है, यानी जिस्म PQ का अक्स P1 Q1 है। मुखर अदसे से बनने वाले किसी भी जिस्म का अक्स हमेशा मजाजी, सीधा और जिस्म से छोटा होता है। यहाँ पर भी आपको एक जदवल दी गई है जिसमें जिस्म का मुकाम तब्दील किया गया और अक्स का मुकाम, अक्स की जसामत और अक्स की नोयत आपको बतलाई गई है। इसके बाद है मुरव्वजा अलामतें। मुरव्वजा अलामतें, यहाँ पर आपको अलामती निज़ाम का, कार्तिज़ी निज़ाम का एक चार्ट दिया गया है। कार्तिज़ी अलामती निज़ाम, इसमें अलामती निज़ाम के तहत नूरी मरकज़ O को मबदा माना जाता है। जिस्म हमेशा अदसे के बाएं जानिब रखा जाता है और महवर ख़ास के मुतवाज़ी तमाम फासलों को नूरी मरकज़ से नापा जाता है। नंबर 2, नूरी मरकज़ के दाएं जानिब नापे गए सभी फासले मुस्बत माने जाते हैं, जबकि बाएं जानिब के फासले मनफी माने जाते हैं। तीसरा, महवर ख़ास के उमूदन ऊपर की जानिब नापे गए फासले मुस्बत माने जाते हैं। चौथा, महवर ख़ास के उमूदन नीचे के जानिब नापे गए फासले मनफी माने जाते हैं। पाँचवा, मुहद्दिब अदसे का तूले मास्का मुस्बत, जबकि मुखर अदसे का तूले मास्का क्या होता है, मनफी होता है। ये क्या है, उसके कुछ कार्तिज़ी अलामती निज़ाम के क़ानून या पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। उसके आगे अगला टॉपिक है अदसे का ज़ाब्ता, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले में क्या होगा, जिस्म का फ़ासला U और अक्स का फ़ासला V और अदसे का तूले मास्का F,
इनके बाहमी ताल्लुक़ को दिखाने वाली मसावत अस्से का ज़ाब्ता कहलाती है। यानी किसका, जिस्म का फ़ासला u, अक्स का फ़ासला v और तूले मास का f, इनके दरमियान दिखाने वाले ताल्लुक़ को क्या कहते हैं? अस्से का ज़ाब्ता कहते हैं। तो यहाँ पर 1/2 मनफी 1/u मसावी 1/f, यहाँ ये अस्से का ज़ाब्ता दिया गया है। यहाँ पर फ़ासला अलामती क़ायदे के मुताबिक नापे जाने चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पर ये क्या दिया गया है? ज़ाब्ता दिया गया है। उसके बाद का टॉपिक है अस्से की तकबीर, मैग्नीफिकेशन। यानी अक्स की ऊंचाई h2 और जिस्म की ऊंचाई h1 के तनासुब को क्या कहते हैं? अस्से की तकबीर कहते हैं। अक्स की ऊंचाई और जिस्म की ऊंचाई का जो तनासुब होता है उसको अस्से की तकबीर कहते हैं। तकबीर मसावी अक्स की ऊंचाई बटे जिस्म की ऊंचाई, यानी m मसावी h2/h1। अस्से के ज़रिए होने वाली तकबीर का जिस्म के फ़ासले u और अक्स के फ़ासले v से ताल्लुक़ होता है, इसलिए तकबीर मसावी अक्स का फ़ासला बटे शय का या जिस्म का फ़ासला। तो m मसावी h1/h2 और दूसरे m मसावी v/u, इसलिए m मसावी v/u मसावी h2/h1। इस तरह यहाँ दिया गया है। उसके बाद है इन मक़दारों को अलामती क़ायदे के मुताबिक मुनासिब अलामती दी जाए तो उल्टे अक्स की तकबीर मनफी हासिल होती है और सीधे अक्स की तकबीर मुस्बत मिलती है। तकबीर हमेशा अददों से दिखाई जाती है। इसकी मुस्बत या मनफी अलामत वो उल्टी है या सीधी है, ये सिर्फ़ उसकी मालूमात है। अस्से की ताकत, अस्से की ताकत किसे कहेंगे? यानी अस्से के अंदर शुआओं को समेटने या फैलाने की एक क्या पाई जाती है? सलाहियत या ख़ासियत पाई जाती है, और ये ख़ासियत या सलाहियत तूले मास का पर मुनहसर होती है। तो तूले मास का अस्से का एक ख़ास वस्फ़ है। और दूसरी ख़ासियत क्या हो गई? अस्से की ताकत, यानी अस्से की ताकत का इन्हिसार अस्से के तूले मास का पर होता है। अस्से के समेटने या फैलाने की सलाहियत को अस्से की ताकत कहते हैं और इसे डियामीटर कैपिटल D में नापा जाता है। किसी अस्से की ताकत को P इस तरह अस्से के तूले मास का F के माकूस के बराबर होती है। P मसावी 1/f ख़ौस में मीटर, यानी शुआए वक़ू को फैलाने या समेटने की सलाहियत अस्से की ताकत कहलाती है। उसके बाद का टॉपिक है अस्सों का मिलाप, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर F1 और F2 तूले मास का वाले दो अस्से एक दूसरे को मस करके रखे जाए तो मिलाप की वजह से इनका तूले मास का F होगा, जो झैल यहाँ पर नीचे ज़ाब्ता दिया गया है उससे हासिल किया जा सकता है। 1/f मसावी 1/f1 प्लस 1/f2। और P1 और P2 अगर इन अस्सों की ताकत हो तो इनके मिलाप के नतीजे में अस्से की ताकत क्या होगी? P1 मसावी 1/f1, P2 मसावी 1/f2, P मसावी 1/f, इसलिए P मसावी P1 प्लस P2, यानी दो अस्से एक दूसरे से मस करते हुए रखे जाए तो इनके मिलाप के नतीजे में हासिल होने वाले अस्से की ताकत दोनों के मजमूई ताकत के बराबर होगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।